ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ SSLC ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ 2023, ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ಹಿಂದಿ, ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. रोमन संख्या 1, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार चार विकल्प सुझाए गए हैं. इनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए. ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಾಲಿಕಾ ಶಬ್ದ का पुल्लिंग रूप है. उत्तर ऑप्शन डी बालक. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बेईमान शब्द का विलोम रूप है. उत्तर ऑप्शन बी ईमान. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, निम्न में एकवचन शब्द है. उत्तर ऑप्शन ए लिफाफा. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, निम्न में प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया रूप है. उत्तर ऑप्शन डी रुलाना. ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, जलाशय शब्द में संधि है. उत्तर ऑप्शन बी दीर्घ संधि. ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, सीताराम शब्द में समास है. उत्तर ऑप्शन सी द्वंद्व समास. ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಾಲಕೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಟೋಲಿ ಬಂತಿ ಹೈ. ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಿ. ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆಪ್ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನ ಹೈ. ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರಶ್ನಾವಾಚಕ್. ಇದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದನೇದು ಬಾಲಕ್, ಎರಡನೇದು ಇಮಾನ್, ಮೂರನೇದು ಲಿಫಾಫ, ನಾಲ್ಕನೇದು ರುಲಾನ, ಐದನೇದು ದೀರ್ಘ, ಆರನೇದು ದ್ವಂದ್ವ, ಏಳನೇದು ಕಿ, ಎಂಟನೇದು ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ್. रोमन संख्या 2, निम्नलिखित प्रथम दो शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए. ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. हाथी के पैर जैसे मकान के स्तंभ ಆದರೆ मछली के पीठ जैसे मकान का छप्पर. 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಾಲಶಕ್ತಿ ಜಗತ್ರಾಮ್ ಆರ್ಯ ಆದರೆ ಗಿಲ್ಲು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ. 11ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ ಆತ್ಮಕಥಾ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ರೋಬೋಟ್ ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಹಾನಿ. 12ನೇದು ಕಾನ್ಹ ಕೃಷ್ಣ ಆದರೆ ಬಲಭದ್ರನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಬಲರಾಮ್. ಇದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದನೇದು ಮಕಾನ್ ಕಾ ಚಪ್ಪರ್, 10ನೇದು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ, 11ನೇದು ಕಹಾನಿ, 12ನೇದು ಬಲರಾಮ್. रोमन संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए. ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಲೇಖಕ್ 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲೇಖಕ್ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ को क्या नजर आया. उत्तर 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲೇಖಕ್ को बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब नजर आया. 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, दोनों दोस्तों ने क्या निश्चय किया. उत्तर दोनों दोस्तों ने मकान बनाने का निश्चय किया. 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, कवि भगवती चरण वर्मा किसे प्रणाम कर रहे हैं. उत्तर 15ನೇದು कवि भगवती चरण वर्मा मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं. 16ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, धर्म का मूल क्या है. उत्तर धर्म का मूल दया है. रोमन संख्या 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, प्रेमचंद्र के विचार में फल सब्जियों को खाने से क्या लाभ है. उत्तर आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. फल सब्जियों को खाने से बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन मिलते हैं. 18ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, गिल्लू मानव से अधिक भावपूर्ण प्राणी है, किन बातों से ज्ञात होता है. उत्तर लेखिका की गैर हाजिरी में जब उनके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर अपने घोंसले में जा बैठता था. लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू तकिए पर सिरहाने बैठाकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता था. 19ನೇ प्रश्ने, सम्मेलन में लेखक परसाई जी को क्यों बुलाया गया था. उत्तर
सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए लेखक परसाई जी को बुलाया गया था, क्योंकि लेखक के आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी, ऐसे सोचकर आयोजकों ने लेखक को बुलाया था। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 20ನೇದು, दोनों रोबोट अंत में क्यों खुश हुए? उत्तर, रोबोटों के कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना पड़ा, इसलिए दोनों रोबोट अंत में खुश हुए। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 21ನೇದು, कविता में भारत माता का स्वरूप कैसे वर्णित है? उत्तर, मातृभूमि अमरों की जननी है। भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका है, जो न्याय का प्रतीक है। दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है, जो ज्ञान का प्रतीक है। भारत माता न्याय तथा ज्ञान द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन कर रही है। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 22ನೇದು, बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहते हैं? उत्तर, बलराम कहता है कि कृष्ण तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम्हें मोला लिया गया है। कृष्ण तुम काले हो और यशोदा और नंद दोनों गोरे हैं, क्योंकि तुम उनके पुत्र नहीं हो। इस तरह कृष्ण के माता पिता के बारे में बलराम कहता है। 23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, शनि को सुंदर एवं मनोहर ग्रह क्यों माना जाता है? शनि ग्रह के चूहे और वलय है गोल दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिया है। शनि के इन वलयों या कंकणों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है, इसलिए शनि को सुंदर एवं मनोहर ग्रह माना जाता है। अथवा प्रश्ನೆಯಲ್ಲಿ शनि को टंड ग्रह क्यों कहते हैं? अथवा प्रश्ने, शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी के अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है। सूर्य का ताप शनि ग्रह पर बहुत कम पहुंचता है। शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य से नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। 24ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, लेखक के अनुसार सत्य का क्या स्वरूप है? उत्तर, सत्य बहुत भोला बाला, बहुत ही सीधा साधा, अपनी आंखों से जो देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही सत्य होता है। दृष्टि का प्रतिबिंब ज्ञान का प्रतिलिपि और आत्मा की वाणी है, उसका रूप होता है। अथवा ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ किन्हीं दो नागरिकों के कर्तव्य लिखिए। अथवा प्रश्नेಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ नागरिक के हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। रोमन संख्ये 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು। 25ನೇ प्रश्ने, कलाम के चरित्र निर्माण में जलालुद्दीन का योगदान स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जलालुद्दीन हमेशा कलाम जी के शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने कलाम जी को सीमित दायरा से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। 26ನೇ प्रश्ने, पंडित राजकिशोर मानवता के मूर्ति थे, कैसे बताइए। राजकिशोर मजदूरों के नेता थे, गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति थे। बसंत के आग्रह पर उसे सहायता करने की दृष्टि से एक छलनी खरीदते हैं। प्रताप से बसंत की मोटर दुर्घटना का समाचार सुनते ही तुरंत उसके घर पहुंचते हैं। बसंत के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। इस तरह हमें राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय मिलता है। 27ನೇ प्रश्ने, बेंगलुरु विश्व भर में प्रसिद्ध है, साधारण समझाइए। उत्तर,
बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL, HMT, ITI, BHEL जैसे बृहद संस्थाएं हैं। इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, इसलिए बेंगलुरु विश्व भर में प्रसिद्ध है। 28ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बचेंद्री पाल ने बचपन से एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की? उत्तर, बिचेंद्री ने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने कालानाग, गंगोत्री ग्लेशियर और रूडगेरो पर्वतों की चढ़ाई की, जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ गया। अगस्त 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों के सम्मेलन में पहली बार तेनसिंग नोर्गे और जुंके ताबी से मिली और उनसे प्रभावित हुई। 29ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, गांव की सफाई के लिए बालक क्या क्या करते हैं? उत्तर, गांव की नियमित साफ सफाई करके गंदगी को दूर करते हैं, गांव को हरा भरा रखते हैं, गांव का कूड़ा एक निश्चित जगह पर डालने की व्यवस्था करते हैं, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाते हैं। इस तरह बालक गांव की सफाई करते हैं। 3. टोली ने गांव को आदर्श गांव बनाया। 30ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, समय ही जीवन है, इस कथन का समर्थन कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। समय बहुत अनमोल है, हमें काम करने का जो अवसर मिलता है उसे आलस और बहाने बनाना छोड़कर उसी में मन बनाकर आत्मविश्वास के साथ संदेह को भगाकर काम करना चाहिए। अगर उस समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमें बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए समय को सच्चा साथी बना लेना चाहिए, क्योंकि खोए हुए समय को चक्रवर्ती भी नहीं पा सकता। इससे पता चलता है कि समय ही जीवन है। 31ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, मानव की सही परिचय बुद्धि एवं तर्क नहीं परंतु मानवीयता है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक मानव को दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाना चाहिए, स्वयं को पहचानकर भाईचारे को समझना चाहिए, बुद्धि पर हृदय की जीत करे, वही विद्वान, वही ज्ञानी और मानव भी है। 32ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। राम नाम मनि दीप धरु जीह देह हरिद्वार, ತುಳಸಿ ಭೀತರ್ ಬಾಹಿರೋ ಜೋ ಚಾಹಸಿ ಉಜಿಯಾರ್. ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಭಾವಾರ್ಥನ ನೋಡೋದಾದರೆ, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम अपने जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। 33ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेज में कीजिए। कर्नाटक भारत का देश का प्रगतिशील राज्य है, यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಜ್ಯ, ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ। रोमन संख्ये 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 ಚಹ ವಾಕ್ಯ में लिखिए। ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪದ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ। 34ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, इंटरनेट ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है, कैसे विवरण दीजिए। 34ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, इंटरनेट के द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को
कम समय में कहीं भी भेज सकते हैं। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह चाहे जितने भी रकम भेजी जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इंटरनेट ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। 35ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಕವಿತಾಂಶ ಪೂರ್ಣ ಕೀಜಿಯೆ ಅಸಫಲತಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಭಾಗೋ ತುಮ್. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. रोमन संख्ये 7, 36ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. ಇದು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 4 ಇರ್ತವೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಿಸಾನ್ ಕಾ ಬೈಲ್ ಕುएं में गिरने का कारण रोता रहा. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ उत्तर, बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, उसे बचाने से कोई लाभ नहीं, यह सोचकर किसान ने बैल को दफनाना चाहा. 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ फेंका मिट्टी और गंदगी से सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर आगे चढ़ना है. 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ उत्तर, बैल हिल हिल कर अपनी पीठ पर पड़ने वाली मिट्टी को नीचे गिराता रहा और कदम कदम बढ़ाकर मिट्टी पर चढ़ता रहा. रोमन संख्ये 8, 37ನೇ प्रश्ने, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 या 15 वाक्यों में किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखिए. ಇದು ಒಂದು ನಿಬಂಧಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕಗಳಿರ್ತವೆ. ನಾರಿ ತುಮ್ ಕೇವಲ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಹೋ, ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ್. ಇದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಓದ್ಕೊತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆನಂತರ ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅನಂತರ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9ರಲ್ಲಿ 38ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಪತ್ರ ಲಿಖಿಯೇ. ಬಲಭಾಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಿನಾಂಕ 6/3/2023. ಪ್ರೇಷಕ್ ಮೆಹಬೂಬ್ पाशा एम, 10वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल SR कॉलोनी बल्लारी. 5-8-3-1-0-1 सेवा में प्रधानाध्यापक सरकारी हाई स्कूल SR कॉलोनी बल्लारी. 5-8-3-1-0-1. पूज्य गुरुजी, विषय छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र. उपयुक्त विषयानुसार आपसे सविनय निवेदन है कि मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण मैं पाठशाला को आने असमर्थ हूँ, इसलिए आप दिनांक 6/3/2023 से 8/3/2023 तक 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें. धन्यवाद के साथ आपका आज्ञाकारी छात्र महबूब पाशा एम. ಧನ್ಯವಾದಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ.